पिछले 2 महीने से फरार माफिया अतीक अहमद की बीवी लेडी डॉन शाइस्ता परवीन पुलिस के लिए सरदर्द बनी हुई है। 65 दिन से अधिक का समय बीत चुका है, लेकिन शाइस्ता परवीन यूपी पुलिस की गिरफ्त में अभी तक नहीं आई है। शाइस्ता परवीन को पकड़ने के लिए पुलिस ने कई बार सर्च ऑपरेशन भी चलाया और जहां शाइस्ता के छिपे होने की सूचना पुलिस को मिली और पुलिस पहुंची, लेकिन लोकेशन पर पहुंचने तक शाइस्ता फरार हो जाती है और हर बार पुलिस के हाथ खाली रह गए। इस बीच सबसे बड़ा सवाल है कि आखिर शाइस्ता कैसे हर बार पुलिस के बनाए प्लान पर पानी फेर देती है और चकमा देकर फरार हो जाती है। फिलहाल शाइस्ता और पुलिस के बीच चल रहे चोर पुलिस वाले खेल के पीछे का मुख्य कारण निकलकर सामने आया है और वो कारण है मस्जिद से अनाउंसमेंट का होना। जैसे ही पुलिस शाइस्ता के लोकेशन के आसपास पहुंचती है, वैसे ही मस्जिद से अनाउंसमेंट होती है कि पुलिस का सर्च ऑपरेशन हटुआ गांव तक पहुंच गया। फिर शुरू होता है बुरके का खेल और वहां घरों में बैठी महिलाएं बुर्का पहनकर घरों से बाहर निकलने लगती हैं, जिससे पुलिस कंफ्यूज हो जाती है कि आखिर इन महिलाओं में कौन सी शाइस्ता परवीन है। बीते 20 दिनों में इस तरह का फिल्मी सीन 2 बार देखने को मिला है। अब सवाल यही उठता है कि आखिर मस्जिद के अंदर कौन है जो शाइस्ता परवीन की मदद के लिए बैठा हुआ है। पुलिस के आने का हर पल इंतजार करता रहता है। सूत्र बताते हैं कि मस्जिद के ऊपर से दूरबीन लगाकर लगातार ये लोग देखते रहते हैं कि आखिर गांव के अंदर कौन खाकी वर्दी वाला आ रहा है। बता दें कि प्रयागराज के धूमनगंज के सुलेम सराय स्थित बसपा विधायक राजूपाल हत्याकांड के मुख्य गवाह उमेश पाल और उसके 2 सरकारी गनर के दिन दहाड़ी के बेटे और उसके गुर्गों ने गोलियों और बम से हमला करके मौत के घाट उतार दिया था। जिसके बाद उमेश पाल की पत्नी जयापाल ने धूमनगंज थाने में अतीक अशरफ, शाइस्ता परवीन और माफिया के बेटे समेत अन्य लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था। जिसके बाद पुलिस ने जैसे ही जांच शुरू की तो कई चेहरे सामने आ गए जो घटना में शामिल थे। धीरे धीरे पुलिस की जांच अब आगे बढ़ी तो शाइस्ता परवीन का भी रोल सामने आ गया। घटना के 6 दिन बाद शाइस्ता परवीन भी फरार हो गई। पुलिस के सूत्र बताते हैं कि शाइस्ता परवीन की आखिरी बार की लोकेशन पूरा मुफ्ती के हटुआ गांव इलाके में दिखाई पड़ी थी। यही नहीं, शाइस्ता परवीन के साथ माफिया अशरफ की पत्नी जैनब फातिमा भी है। इन दोनों के अलावा भी कुछ बुर्का पहनी महिलाएं इनके साथ लगातार बनी हुई हैं, जो इनके छिपने में मदद कर रही हैं। क्योंकि जैसे ही पुलिस हटुआ गांव में सर्च ऑपरेशन चलाने पहुंची थी तो वैसे ही बुर्का पहनी सभी महिलाएं एक्टिव हो जाती हैं। सूत्र ये भी बताते हैं कि इन महिलाओं के साथ कुछ शार्प शूटर भी हैं जो इनको पीछे से बैकअप दे रहे हैं। पुलिस को बीते 25 अप्रैल को सूचना मिली कि हटुआ गांव के अंदर एक घर के अंदर ये दोनों महिलाएं कुछ महिलाओं के साथ बुर्का पहने छुपी हुई हैं। इसी सूचना पर पुलिस सर्च ऑपरेशन चलाने पहुंची तो वहां बने मस्जिद के अंदर से अनाउंसमेंट होने लगी कि पुलिस आ गई, आप सभी सतर्क हो जाएं और बुर्का पहनकर बाहर निकलें। पुलिस के पहुंचते ही हर गली में बुर्का पहनी महिलाएं दिखाई देने लगी। पुलिस कंफ्यूज होने लगी कि आखिर इन बुर्का पहनी महिलाओं में से कौन सी शाइस्ता परवीन है और कौन माफिया अशरफ की पत्नी है। पुलिस टीम के साथ साथ बुर्का पहनी महिलाएं साथ चलने लगी। आखिरकार पुलिस को बैकफुट पर होना पड़ा और वहां से वापस निराश होकर लौटना पड़ा। पूरा मुफ्ती क्षेत्र में रहने वाले जानकार बताते हैं कि माफिया के परिवार को छिपने के लिए हटुआ गांव के अलावा कोई सुरक्षित स्थान नहीं हो सकता। इसके पीछे की वजह है इस हटुआ गांव में एक भी हिंदू परिवार नहीं रहता। यही नहीं, इस गांव में हर एक रहने वाले घर के शख्स माफिया ब्रदर्स के बेहद करीबी और रिश्तेदार तक बताए जा रहे हैं। जानकारों की माने तो जब अशरफ भी फरारी काटता था तो वह भी अपने हटुआ ससुराल में ही आकर छिपता था। बीते कुछ साल पहले फरारी काटने के समय पुलिस ने अशरफ को इसी गांव से नाटकीय ढंग से गिरफ्तार किया था। इन गांव के अंदर बने मकान के दरवाजे एक दूसरे से मिले हुए हैं, जिसके चलते भागने में भी आसानी रहती है। जानकार ये भी बताते हैं कि ये गांव अपराध के तरीके से ही बनाया गया है, क्योंकि इन गांव के आसपास का पूरा इलाका कछार का है और कई बार तो बड़े बड़े अपराधी इन्हीं गांव में शरण लेने के बाद कछार इलाके से होते हुए गंगा के रास्ते दूसरे स्थान तक भाग जाते हैं।